Hey guys, welcome back to the channel. In this video I will show you guys how I edit my golden hour portraits in Lightroom mobile, and you will be shocked how easy it is. So let's get started. नाउ गाइज मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से एडिट कर सकते हो गोल्डन आवर पोर्ट्रेट्स। बहुत सारे तरीके हैं एडिट करने के, बट मैंने ऐसा एडिट किया था उस गोल्डन आवर वीडियो में, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे एडिट किया है भाई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ गोल्डन आवर पोर्ट्रेट एडिटिंग पे। सो दिस इज़ दैट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिटिंग। सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द इमेज दैट वी शॉट इन दैट वीडियो। अब बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज है ये, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अंडर एक्सपोज हो जाएगा, बट कोई नहीं, रॉ में हम लोगों ने क्लिक किया था, इसकी वजह से हम लोग आसानी से उसके जो डिटेल्स है वो रिकवर कर सकते हैं। सो अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज है, सबसे पहले मैं तो इसका एक्सपोजर ठीक करूँगा। तो अभी सबसे पहले मैं शेडोज़ को इंक्रीज़ करूँगा, कितना मैं शेडोज़ में से डिटेल्स निकाल सकता हूँ उतना डिटेल्स निकाल लूँगा, और फिर मैं एक्सपोजर इंक्रीज़ करूँगा जब तक जो फेस है मॉडल का वो बराबर से लिट ना हो जाए। एंड आई थिंक यहाँ पर मेरे को ठीक लग रहा है। ओके, अभी बहुत ज़्यादा जो शर्ट है और जो स्काई है वो ब्लोन आउट हो गया है, तो इसके लिए मैं हाईलाइट्स को एकदम डाउन कर देता हूँ, और वाइट्स को भी मैं नीचे ले लूँगा अच्छा खासा। और अब आप देख सकते हो कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक फ्लैट हो गया इमेज, ज़रा भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर देंगे। सो ओके, ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये हम लोग का बिफोर एकदम अंडर एक्सपोज, और ये हम लोग आफ्टर थोड़ा लाइट एडजस्टमेंट करने के बाद। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे कलर्स वाले पैनल में। जो थर्मामीटर वाला सिंबल आपको दिख रहा है उस पर आ जाना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग ग्रीन को लेंगे, और ग्रीन को जो येलो है उसकी तरफ पूरा लेके चले जाएंगे, और उसका जो सैचुरेशन है वो हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। अब सैचुरेशन क्यों डिक्रीज़ करने में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, तो ग्रीन का हो जाने के बाद हम लोग फिर चले जाते हैं येलो में। येलो में हम लोग जाने के बाद येलो को भी ऑरेंजेस की तरफ लेके जाएंगे हल्का, और जो उसका सैचुरेशन है उसको भी डिक्रीज़ कर देंगे। तो आप लोग बोलेंगे ये क्या डीसैचुरेटेड इमेज एकदम बना दिया, बट बताता हूँ, ज़रा सब्र करो। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा लाइक शर्ट्स में ब्लू है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसका ब्लू में जाकर उसका जो सैचुरेशन है उसको भी डिक्रीज़ कर दूँगा, जिससे हम लोग का जो शर्ट है वो एकदम वाइट दिखने लगेगा। अब यहाँ पर से हम लोग डन कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग का मेन काम होगा, जो ऑरेंज लुक है वो क्रिएट होगा। तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हो कि लाइक हल्का हल्का वो लुक आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लाइक किया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ओके, ये ठीक लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा मैं जो टिंट है उसको भी हल्का सा इंक्रीज़ कर दूंगा, ताकि वो रेडिश लुक ऐड हो मेरे फ़ोटो में। ओके, ये हो जाने के बाद अभी हम लोग ने ऑरेंज लुक तो क्रिएट कर लिया, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लैट है इमेज। तो उसके लिए मैं जाऊंगा डिटेल्स वाले, डिटेल नहीं एक्चुअली क्लैरिटी इफ़ेक्ट्स वाला पैनल है, सॉरी। तो इफ़ेक्ट्स वाला पैनल जो आपको स्क्वायर दिख रहा है उस पर क्लिक करके अंदर चले जाना है। सबसे पहले मैं इंक्रीज़ करूँगा डीएस को, जिससे वो जो कॉन्ट्रास्ट और पंच है हमारी इमेज में वापस आ जाएगा। तो डीएस को इंक्रीज़ कर दिया मैंने 25, मेरे को ठीक लग रहा है। ओके, अब क्लैरिटी में थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा क्योंकि मुझे सॉफ्ट इमेज चाहिए हल्का सा। ओके, और टेक्सचर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। अब अपने हिसाब से कर सकते हो टेक्सचर इंक्रीज़, अगर आपका इमेज शार्प है तो मत करो, अगर शार्प नहीं है तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना टेक्सचर। तो यहाँ पर हम लोग का इमेज हल्का हल्का डन हो चुका है। अब लास्ट चीज़ जो मैं करूँगा वो है, मैं फिर से लाइट वाले पैनल में जाऊँगा, कर्व्स में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक हल्का सा मूडी कर्व क्रिएट करूँगा। तो मैं जो ब्लैक से उसको ऊपर ले लेता हूँ यहाँ से, और जो शेडोज़ है उसको नीचे, और फिर मैं हाईलाइट जो है उसको फिर से उसकी जगह पे लेके आ जाऊँगा, और जो मिड पॉइंट है उसको मैं हल्का सा एकदम इंक्रीज़ कर दूँगा, हल्का सा। एंड आई थिंक इट्स डन। थोड़ा सा अगर तुम लोग ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सपोजर ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया मैंने, तो हल्का सा एकदम एक्सपोजर डाउन ले लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर अब मुझे लग रहा है एकदम डन हो गया। सो दिस इज़ अवर बिफोर, एकदम अंडर एक्सपोज, कुछ दिख रहा नहीं है तो वैसा ही नहीं है। And this is our after. I think it looks pretty good. So I hope you guys like this video. I hope you guys learned something from this video. So hit that like button, hit that subscribe button, and I will see you guys in the next video. So peace out.